और एक दिन की घटना है, रामानुज स्वामी जी ने कांचीपुर स्वामी जी महाराज से कहा, हे गुरुदेव, आप भगवान वरदराज से वार्तालाप करते हो, मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप वरदराज भगवान से कहना और उनके मुझे उत्तर चाहिए। रामानुज स्वामी जी ने यहाँ पर 4 प्रश्न किए भगवान वरदराज से। कौन कौन सा प्रश्न है? रामानुज स्वामी जी कहते हैं, उपाये सूचक साधु। रामानुज स्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु, हे कांचीपूर्ण स्वामी जी महाराज, भगवान वरदराज से पूछना कि हमारे जीवन का उपाय क्या है, हमारा कल्याण कैसे होगा। प्रथम प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया, अंतिम स्मरणम तथा, अंतिम में मरते समय क्या भगवान का स्मरण करना जरूरी है, यह दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न किया, मोक्ष कदेति द्रष्टव्य, क्या मोक्ष इसी जीवन में मिलता है कि मोक्ष के लिए कई बार जन्म लेना पड़ेगा, यह तीसरा प्रश्न किया। और चौथा प्रश्न रामानुज स्वामी जी ने किया, कमाचार्यम समाश्रये। आप वरदराज भगवान से पूछना, मैं किसका आश्रय लूं, मैं किस गुरुदेव से दीक्षा लूं, किसका आश्रय ग्रहण करूं। ये 4 प्रश्न किए और कांचीपूर्ण स्वामी जी ने जाकर के भगवान वरदराज से ये प्रश्न किए कि रामानुज ने ये प्रश्न किया है। अब वरदराज भगवान कहते हैं, अहमेव परम तत्वम जगत कारण कारणम। हे कांचीपूर्ण, जाओ जाकर के रामानुज से कह देना, अहम एवं परम तत्व, मैं ही परम तत्व हूं। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा तत्व है, शिव तत्व है, कोई कहता है शक्ति तत्व है, कोई कुछ कहता है, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं, अहम एवं परम तत्व। यदि कोई परम तत्व है तो वो केवल भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण है। इसीलिए तो अखंडानंद सरस्वती जी ने यही कहा कि मैं कृष्ण के अलावा किसी तत्व को जानता ही नहीं हूं, किसी को नहीं जानता। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलादरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कृष्ण के अलावा किसी तत्व को जानता ही नहीं। तो यदि कोई परम तत्व है तो वो नारायण है। और भगवान ने कहा, क्षेत्रज्ञेश्वरयोर भेद सिद्ध एव महामते। हे कांचीपूर्ण, जाओ रामानुज से जाकर के कह देना कि जो जीव है और मैं ईश्वर हूं, जीव में और ईश्वर में भेद है। ज्ञानी लोग तो कहते हैं ईश्वर और जीव दोनों एक हैं। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अहम आत्मा ब्रह्मा, आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं मुझ में और जो जीव है उसमें भेद है, दोनों में भेद है। इसीलिए तो कहा जीव की ईश समान। गोस्वामी जी कहते हैं जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जीव है वो भगवान का अंश है। गीता में भगवान ने अर्जुन से यही कहा, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो जीव है वो सनातन मेरा अंश है। और यही गोस्वामी जी ने मानस में दर्शन कराते हुए कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का ही अंश जीव है, जीव और ईश्वर एक नहीं हो सकते, दोनों में भेद है। और कांचीपुर स्वामी जी से कहते हैं भगवान, मोक्षोपायो। रामानुज ने प्रश्न किया था कि जीवन का उपाय क्या है, कैसे मोक्ष मिलेगा। तो जाओ जाकर के रामानुज से कह देना, मोक्षोपायो न्यास एव जनानां मुक्ति इक्षताम। न्यास, न्यास का अर्थ है शरणागति। बोले शरणागति करने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जाओ जाकर के तुम रामानुज से कह देना।
ज्ञान के द्वारा मुक्ति बताई है, लेकिन ज्ञान कोई सरल नहीं है महाराज। गोस्वामी जी तो कहते हैं ज्ञान की पंथ कृपाण की धार, जैसे तलवार की धार होती है उसी प्रकार से ज्ञान है महाराज। ज्ञान को धारण करना कोई सरल नहीं है। भक्ति भी सरल नहीं है। भक्ति में अंतिम स्मरण की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम भगवान की भक्ति करें तो भक्ति करते करते अंतिम में महाराज हमें भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। भक्ति कैसी हो तो रामानुज स्वामी जी कहते हैं तैल धारा बद विक्षिन्न स्मृति संतान, जैसे तेल की धारा एक पात्र से दूसरे पात्र में गिरती है वो अखंड होती है, उसी प्रकार से हमारी भक्ति होनी चाहिए अखंड, उसमें कोई विक्षोभ ना हो, तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। भक्ति भी बड़ी कठिन है महाराज, भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना। तो भगवान कहते हैं मोक्षो पायो न्यास, न्यास के द्वारा मोक्ष मिलेगा। न्यास माने शरणागति। शरणागति में क्या है बोले, शरणागति में भक्तों को भगवान का स्मरण नहीं करना है। जब भक्त भगवान को अपने आप को निवेदन कर देता है, आज से हमारा जो शरीर है भगवान को निवेदन कर दिया, विचित्रा देह संपत्तिर ईश्वराय निवेद तुम, ईश्वर को जब हमने अपना शरीर दे दिया तो आज यदि हम अंतिम समय में भगवान को भूल भी जाते हैं तो उसमें हमें कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान ने स्वयं वराह पुराण में कहा है, हे भूदेवी यदि अंतिम समय मेरा भक्त शरणागत भक्त मुझे भूल जाता है, मुझे स्मरण नहीं कर पाता है, तो चिंता नहीं करे वो भक्त, क्योंकि वो मुझे याद नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं उसको स्मरण करके उसको परम पद दे देता हूं। मैं उसको परम पद दे देता हूं। किस प्रकार से कहते हैं बड़ा भगवान, यदि बातादि दोषेण भक्ता माम तविस्मरे, यदि बात पित्त कफ के द्वारा उसका कंठ अवरुद्ध हो जाए, वो मुझे भूल भी जाए, तो चिंता मत करना भूदेवी, अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं अपने भक्त का स्मरण कर लेता हूं और नयामि परमाम गतिम, और उसको परम गति दे देता हूं। ये भगवान का भाव, भगवान परम गति प्रदान कर देते हैं। ये भक्त की महिमा का वर्णन भगवान ने किया। तो भगवान कहते हैं भक्त चिंता मत करे, उसको मैं मोक्ष दे दूंगा। और मद भक्तानाम जनानाम च नान्तिम स्मृतिक्षते, रामानुज से कह देना अंतिम समय स्मृति की आवश्यकता नहीं है, मैं उसको स्मरण कर लूंगा। किस प्रकार से बोले, जैसे कोई एक अंधा व्यक्ति है और एक दिन अंधा व्यक्ति बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा था, और जैसे ही वो जाने लगा महाराज डंडा लेकर के पहुंचा दर्शन करने के लिए, किसी ने पूछा महाराज आपके नेत्र नहीं है, तुम भगवान का दर्शन कैसे करोगे? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा मैं तो अंधा हूं, मेरे नेत्र नहीं है, लेकिन मैं जिसके दर्शन करने के लिए आया हूं वो तो अंधा नहीं है, उसके तो नेत्र हैं, मैं उसको नहीं देख पाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन जिसका दर्शन करने के लिए मैं आया हूं वो तो मुझको देख लेगा, वो मुझको देख लेगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो कहने का भाव है भक्त भगवान का स्मरण करे या भगवान भक्त का स्मरण कर ले, एक ही बात है। रामानुज से जाके कह देना देहावसाने भक्तानाम ददामी परमाम गतिम, मैं उसको परम गति दे देता हूं। और रामानुज ने प्रश्न किया था कि मैं किसका समाश्रयण करूं, किससे दीक्षा लूं? रामानुज स्वामी जी ने यही कहा था कमाश्चर्यम समाश्रये। तो हे कांचीपूर्ण जाओ जाकर के रामानुज से कह देना श्रीरंगम में एक महात्मा हैं, बड़े तपोनिष्ठ हैं, वो कौन है? पूर्णाचार्यम महात्मानाम समाश्रय गुणान्वितः। रामानुज से कह देना वो पूर्णाचार्य जो स्वामी हैं उनका समाश्रयण कर लें। अब तो ये सब बातें आके कांचीपूर्ण स्वामी जी ने रामानुज स्वामी जी से कही और रामानुज स्वामी जी गदगद हो गए। और रामानुज स्वामी जी महाराज ने विचार किया मुझे दीक्षा लेने के लिए श्रीरंगम जाना होगा। और जैसे ही श्रीरंगम जाने लगे महाराज, उधर से श्री महापूर्ण स्वामी जी आ रहे थे। दोनों का संगम महाराज मदुरई क्षेत्र में हुआ। कोदंड पाणी भगवान का एक मंदिर था, वहां पर दोनों ने रात्रि में विश्राम किया। और रात्रि में जैसे ही विश्राम किया तो रात्रि में सोते हुए रामानुज स्वामी जी ने विचार किया कि मेरा जो
शरीर है उसका भरोसा नहीं है कब चला जाएगा, इसीलिए मैं गुरुदेव से कहूं मुझे अभी दीक्षा दीजिए। और रात्रि में अर्धरात्रि के 12 बजे महाराज अपने गुरुदेव को जगा करके कहते हैं, हे गुरुदेव आप मुझे अभी समाश्रयण कराएं, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ना हो कहीं मेरा कल प्रातः काल की बेला में मैं सूर्य उदय देख पाऊं कि नहीं, और ऐसा ना हो बिना दीक्षा के मैं चला जाऊं तो मेरा उद्धार नहीं होगा। रात्रि में अर्धरात्रि को रामानुज स्वामी जी ने अपने आचार्य चरण श्री पूर्णाचार्य स्वामी जी से समाश्रयण ग्रहण किया। ऐसे रामानुज स्वामी जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं।